बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर इफ्तिखार कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं फैक्ट्स विद उमर इफ्तिखार ऑफिशियल। आज की जो दिन की तमाम तर सूरत हाल थी उसका निचोड़ आज आप लोगों के सामने रखूँगा। एक तरफ कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बताऊँगा, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मरियम औरंगज़ेब के हवाले से, उस हवाले से भी बताऊँगा। फिर काजी साहब की वीडियो भी वायरल हुई और वो भी सफाइयाँ जो हैं वो देते रहे, इस हवाले से भी बताऊँगा। और जो छोटे लोग हैं, जो फरिश्ते हैं, जो जिन्नात हैं, उनके हवाले से भी मैं थोड़ी सी गपशप जो है वो आप लोगों के साथ करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों के हवाले से, पुरअमन एहतजाज के हवाले से, इस्लामाबाद की हालत अगर देखी जाए तो शरीफ अफजल मर्रत ने बहुत बड़ा जलसा किया, बहुत बड़ा एहतजाज किया और इसके साथ साथ उन्होंने जो वहाँ पर तकरीर की और जो अल्फाज इस्तेमाल किए उस हवाले से भी मैं थोड़ी सी नज़रसारी जो है वो आप लोगों के सामने करूँगा। लेकिन फिर भी इस्लामाबाद आज जगह है, बहुत बड़ी रैलियाँ जो है वो निकली है, मोटरसाइकिल में लोग जो है उस पर आए हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ासकर बहुत ही बड़ी बात है। और जो इलेक्शन वाला मामला चल रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सीटें यहाँ पर जीती है या नहीं जीती, तो इससे भी ये ज़ाहिर हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यहाँ पर मैंडेट है। और शरीफ अफजल मर्रत ने तो जनरल बाजवा को भी अच्छा खासा निशाना बनाया है, साथ साथ फ़ौज को भी अच्छा खासा निशाना बनाया है और DC इस्लामाबाद के लिए भी उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। खैर, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। जिस तरह के लाहौर के हवाले से देखा जाए तो लाहौर में भी सलमान अकरम राजा को गिरफ़्तार किया गया और उनको घसीटा गया, औरतों पर भी जुल्म किया गया जो कि नहीं होना चाहिए था। और सहाफ़ियों ने भी कहा कि एहतजाज जो है वो हक है और इस पर अनवर काकड़ साहब का भी ये कहना था कि पुरअमन एहतजाज जो है वो हक है, वो कर सकते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस जो है वो मेरे ख्याल से कानून से बालातर है और वो कानून को नहीं समझते और एहतजाज करना जो है वो भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। लेकिन आज की जो बड़ी स्टोरियाँ थी वो, एक तो कमिश्नर साहब थे रावलपिंडी के, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बयान दिया और ये कहा कि मैंने धांधली की, उन लोगों को जितवाया जो कि हारे हुए थे और उन लोगों को हरवाया जो कि 50-50 हज़ार की लीड से जीते हुए थे, जिसने पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया को हिला के रख दिया, जिसने इलेक्शन कमीशन को हिला के रख दिया, इवन दो जिसने काजी साहब को टीवी देखने पे मजबूर किया। काजी साहब न टीवी देखते हैं, काजी साहब न सोशल मीडिया देखते हैं और ख़ासकर काजी साहब जो है वो यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ है, जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं उनके ख़िलाफ़ है। लेकिन आज फिर काजी साहब ने उसी मोबाइल पर उसी यूट्यूबर और उसी सहाफ़ी को जो कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उन्हें अपनी ब्रीफिंग दी, अपनी सफाइयाँ दी। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि काजी साहब को आगे नहीं आना चाहिए, सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं अगर काजी साहब के तासुरात के हवाले से बात करूँ, काजी साहब के चेहरे के हवाले से बात करूं, तो काजी साहब जब सुप्रीम कोर्ट में होते थे बड़े कॉन्फिडेंट होते थे, लेकिन यहाँ पर काजी साहब मुरझाए हुए थे, काजी साहब लड़खड़ा गए थे और ऐसा लग रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि दाल जो है वो पूरी काली है। इलेक्शन कमीशन तो इस बात पर डटा हुआ है कि धांधली नहीं हुई और हम लोग बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से चल रहे थे और हुकूमत की तरफ से भी ये बयानिया जो है वो आ गया कि कमिश्नर जो है वो पागल हैं, वो जहनी मरीज़ हैं और वो साइको हैं और दीगर अलकाबात जो है उनको उनमें याद किया जाता है और उन पे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी परेशान है और मरियम औरंगज़ेब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो बयान देती है और साथ साथ वो कमिश्नर साहब को मुजरिम ठहराती है, कमिश्नर साहब को करप्ट ठहराती है और ऐसा लग रहा होता है जिस तरह के ये स्पोक पर्सन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और अगर सच देखा जाए तो रावलपिंडी में 11 सीटें जो हैं वो फिर मुस्लिम लीग नून नहीं जीती है और मुस्लिम लीग नून की ये 11 सीटें जो हैं ये फिर ख़तरे में पड़ेंगी। और इस पर जो अली मोहम्मद ख़ान साहब है उन्होंने भी ये कहा कि हमारी 160 सीटें हैं, ये हमारी 160 सीटें जो है वो वापस करें। लतीफ़ खोसा साहब जो है वो भी इमरान खान के हवाले से बातें कर रहे थे कि इमरान खान को बाहर निकालें। अब देखते हैं, चूँकि बड़े बड़े लोग सीनियर तज्ज़ियाकारों के हवाले से बात करूँ, सहाफ़ियों के हवाले से बात करूँ, तो सब परेशान है कि हम क्या कहें, कौन सी बात करें। एक बात करते हैं तो अगले मिनट में वो झूठी हो जाती है, तो उनको भी समझ नहीं आ रही। और अब इलेक्शन में भी वफाक में कोई हुकूमत बनाने के लिए नहीं आ रहा। वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी जुमात है जो कह रही है कि अगर हमें हमारे मैंडेट, हमारी सीटें मिली तो हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, इलेक्शन दोबारा होता है या नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो गंद बनाया था अब वो रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहती है, फ़रार जो है वो होना चाहती है वहाँ से, लेकिन अब फ़रार नहीं हो पा रही। ख्वाह अब इस्टेब्लिशमेंट कुछ करे या न करे, वो यहाँ पर शैतानी करे या न करे, उसने मैंडेट चुराया हो या न चुराया हो, लेकिन मौलाना फजल रहमान के बयानात भी सामने आ गए हैं, दीगर
जो सियासतदान हैं उनके बयान जो है वो भी सामने आते रहते हैं। तो उनसे अब यही लगता है कि जो कुछ करती है फ़ौज करती है, जो कुछ करती है जर्नैल करते हैं, और मुल्क का और आवाम का ये मैंडेट भी चुराने वाले जर्नैल हैं। लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अपने डोमेन में ही रहे, अपनी जो उनका काम है उसी में रहे, और इसी में पाकिस्तान की भलाई है, इसी में पाकिस्तान की मईशत की भलाई है, और इसी में पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान की कानून की भलाई है। आखिरी बात करता जाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वहीं पर इंटरव्यू दिया जहां पर सुप्रीम कोर्ट के PRO ने पाबंदी लगा रखी थी, कानून बना दिया था कि ना यहाँ पर कोई वीडियो बनेगी, नहीं यहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नहीं यहाँ पर कोई मोबाइल से इमारत की वीडियो बनाएगा। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के उसी जज ने जिसके अंडर ये लगाई थी, उन्होंने आज उस कानून को और उस फैसले को अपने पांव तले रौंदा है और लड़खड़ाते हुए ये कहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, कल को मुझे ये लोग चोर भी कह सकते हैं। तो मज़ीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आप लोगों को आगाह करता रहूँगा। देखते रहिए फैक्ट्स विद उमर इफ्तिखार ऑफिशियल। थैंक यू। अस्सलाम।